हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज डिटेल में अपना डिस्कशन होगा क्योंकि देखो 1 फरवरी को अपना बजट आने वाला है। मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट 11% के आसपास मार्केट करेक्ट हो चुका है। तो कई लोगों के मन में डाउट होगा कि अब यहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा या फिर मार्केट ऐसे एक शार्प रिवर्सल देके कुछ टाइम में आपको एक बढ़िया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि देखो ये सिचुएशन पता है कौन सी वाली है। ये सिचुएशन अब मतलब कंफ्यूजन वाली, थोड़ा इरिटेशन वाली, पैनिक वाली सिचुएशन हो चुकी है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख रहे हो कि लगातार एफआईआई सेल कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपना माल बेच कर जा रहे हैं इंडियन मार्केट से। तो काफ़ी ना डर का माहौल भी है और थोड़ा बेचैनी है कि अब अपन को अभी पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि देखो अपना बजट आने वाला है 1 फरवरी को और इतनी गंदी सिचुएशन के बाद अब कोई नहीं चाहेगा कि मार्केट और ज़्यादा गिर जाए। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट तेज़ी से फिसलता है तो फिर वो आपको क्विक सॉल्व देता हुआ मिलेगा और एक अगर ऐसे हम कह सकते हैं कि 20% करेक्शन आपका मोड में वो चला जाएगा मार्केट। लेकिन क्या होगा ऐसा? कितनी प्रोबेबिलिटी है? पार्टिकुलरली किस सेक्टर पे आपको परफॉर्म करना है, किस सेक्टर पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सेक्टर आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है कुछ टाइम में ही। ठीक है, स्विंग ट्रेड्स की बात करूंगा, ऑप्शंस की भी बात करूंगा, सब चीज डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल वाला बटन दबा लो। व्यूज और लाइक्स कम आ रहे हैं, देखो कल एनालिसिस वीडियो थी उस पर लाइक्स बहुत कम है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करा करो क्योंकि यही आपका सपोर्ट है। अगर आपको सपोर्ट करा, आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सपोर्ट कर सकते हो, किन किन तरीके से, लाइक्स करके, सब्सक्रिप्शन देके, कमेंट्स करके। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो डेफिनेटली आप रीच आउट करो और करा करो। ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी इस तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि प्री बजट होता क्या है, प्री बजट रैली होती क्या है। देखो प्री बजट रैली में देखो क्या होता है, मार्केट में नॉर्मल से न्यूज़ फ्लोज होते हैं कि क्या क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज हैं बजट के ड्यूरिंग, किस तरह से अपना जो इंडियन बजट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो उसके अजम्पशन से मार्केट मूव करता है। अगर कोई गंदी न्यूज़ आती है तो फिर मार्केट सेल ऑफ दिखाता है, और अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आती है, न्यूज़ फ्लो आता है, भले ही वो बजट के दिन हो नहीं हो, लेकिन अभी कोई न्यूज़ फ्लो आता है तो उसके टाइम पे क्या होता है, उसके टाइम पे मार्केट आपको रैली करता हुआ दिखता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसे क्या आ जाता है, बजट फ्लो। मतलब बजट फ्लो से मतलब प्री बजट रैली। ठीक है, तो प्री बजट रैली को अपन को किस तरह से प्ले करना है। प्री बजट रैली होती कब से है? क्योंकि अपना बजट 1 फरवरी को आता है तो उसके 15 डेज की रैली होती है, 15 डेज की। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही 15 डेज की मान लोगे। 15 दिन जो अपने रहते हैं उसको हम प्री बजट कहते हैं। मतलब 15 जैन से लेके और जो 1 फरवरी तक है उसके ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, प्री बजट दिखेगा, मतलब बजट से पहले। फिर 1 फरवरी को अपना बजट आएगा। फिर एक डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा पोस्ट बजट के ऊपर कि अब बजट के बाद किस तरह से प्ले करना है। ठीक है, तो अब जो भी बजट निकलेगा वो तो उसके बाद ही निकलेगा, लेकिन अपन को किस तरह से प्रिपेयर करना है तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि अपना जो मार्केट है वो कितना करेक्ट हो चुका है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो अपना मार्केट करेक्ट हो चुका है यहाँ, एक सेकंड रुकिएगा, 11.5%, ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास यहाँ पे अपने को डिप देखने को मिल चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपने पास स्पेस भी बहुत अच्छा खासा है ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला स्टेट है कि अब यहाँ से अपन को अपसाइड मूव मिल सकता है, डाउन साइड मूव। अगर मैं एक सेकंड आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ तो देखो ये अपना कौन सा एरिया है। सबसे पहले अपन को गौर करना पड़ेगा 24,000 के एरिया के आसपास। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो 24,000 के एरियाज के आसपास ना हमेशा आपको मूव देखने को मिलेंगे। क्यों? यहाँ से अगर अपन को मूव देखने को मिला अपसाइड का शार्प मूव, यहाँ से अपन को मूव देखने को मिला अपसाइड का शार्प मूव, मतलब सपोर्ट देखने को मिले, यहाँ से फिर अपन को अपसाइड का शार्प मूव भी देखने को मिला और फिर यहाँ से डाउन साइड का भी शार्प मूव देखने को मिला। ठीक है, इस जगह पे भी सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर दोबारा की तरफ मार्केट को सेल ऑफ की तरफ लाया गया। तो अब अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि बायर के लिए ट्रैप है फिर सेलर के लिए ट्रैप है। तो मेन क्वेश्चन सबके दिमाग में क्या है कि ये किस चीज के लिए ट्रैप है, यहाँ पे फंसाया किसे जा रहा है, डायरेक्शनल मूव कब आएगा। तो वो चीज डिटेल में शेयर करने के लिए आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है। और अगर मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊं तो अभी अपना ये जो ट्रेंड लाइन है काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है, ऑलमोस्ट 2024 के स्टार्टिंग से। यहाँ से अपन को देखो सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ से सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ से भी सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ से भी सपोर्ट देखने को मिला, अगले जो अपना पिछला ट्रेडिंग सेशन था। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से आप इस सिचुएशन में पैनिक ना करके अपना दिमाग यूज कर सकते हो और अच्छा खासा दिमाग यूज करके आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे लिए जो देखो मेन सपोर्ट का एरिया रहेगा ना वो रहेगा 23,200, 23,300। अगर आपको याद होगा पिछली बार, अगर आप लॉन्ग मतलब काफी टाइम से मुझे देख रहे हो, आपको समझ में आता है एनालिसिस, तो आपने देखा होगा कि मैंने क्लियरली बताया था कि जो अपने वीक का हाई होता है जिसमें 7-8% का मूव आ जाता है, कोई भी वीक जिसमें 7-8% का वोलेटिलिटी आ जाती है, बड़े मूव्स आ जाते हैं, जैसे कि अपने को कब देखने को मिला था, ये अपने को मिला था 4 जून को। याद है 4 जून को क्या सेल ऑफ आया था, फिर उसके बाद शार्प रिवर्सल, यहाँ से एकदम एक तरफा रिवर्सल। तो वो चीज क्या होती है, वो आपको समझना पड़ता है कि उसका जो हाई और लो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो अब अपन को किस तरह से प्ले करना है, तो ये वाला एरिया जो है मेरे लिए 100 पॉइंट की रेंज 23,200 से 23,300, ये वाली 100 पॉइंट की रेंज है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनेगी।
और ये आपको ट्रैप ट्रेडिंग भी सिखा सकती है। ट्रैप ट्रेडिंग सिखा सकती है मतलब बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। कैसे? क्योंकि देखो सबको दिख रही है ट्रेंड है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुझे दिख रही है ट्रेंड है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं, सबको पता है, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, मैं आपको भी वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर एक अपन को ब्रेकडाउन देखने को मिलता है एक रेड कैंडल का, एक रेड कैंडल मान लो यहाँ पे क्लोज हो गई। जैसे कि देखो, अगर आपको दिखेगा कि बजट वाले दिन पे भी क्लोज हुई, वो इलेक्शन वाले रिजल्ट के दिन पे भी क्लोज हुई थी, लेकिन अगली ही कैंडल में यहाँ से शार्प रिवर्सल। तो आपको क्या करना पड़ता है सेलिंग के लिए? सेलिंग के लिए आपको पहले लो क्रॉस होने दो। अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, फॉलो थ्रू मोमेंटम अगर आता है, तब अपन सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो रिवर्सल यहाँ से बहुत आपको शार्प देखने को मिलेगा। ठीक है? अब मेरा क्या ओपिनियन रहेगा, मेरा यहाँ पे ओपिनियन रहेगा कि अगर किसी दिन यहाँ पे अगर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है और रिजेक्शन वाला ब्रेकडाउन देखने को मिलता है ऐसा कुछ, तो फिर चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस है। तो आप किस तरह से प्री बजट रैली देख सकते हो? आपको अगर मैं बताऊं तो आपको सेक्टोरियल एक बार देखना चाहिए, सेक्टोरियल आउटलुक देखना चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे कि कौन से सेक्टर्स पर आप परफॉर्म कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि देखो, साइकोलॉजिकल पॉइंट समझो, ये सेलिंग क्यों दिखाई जा रही है? ये सेलिंग दिखाई जा रही है, अब आप सिंपल सी बात बताओ, अगर आपको कुछ भी चीज़ बाय करनी है, तो आगे क्या होना चाहिए? आपके लिए एक सेलर होना चाहिए, तभी तो आप बाय कर सकते हो। अगर सेलर कोई बेचेगा ही नहीं, तो आप बाय कैसे करोगे? अब सेलर कहाँ से आएँगे? क्योंकि इतने बुल रन के बाद सब मार्केट में क्या कर रहे थे? सब मार्केट में बाय कर रहे थे। ये डिप आया, यहाँ पे बाय हुआ, फिर ये डिप आया, फिर यहाँ पे बाय हुआ, फिर ये डिप आया, फिर यहाँ पे बाय हुआ। तो इससे क्या हो रहा है? ये इससे रिटेलर जो जिनके पास सबसे ज़्यादा पोज़ीशन है, अब रिटेलर को कौन चला रहा है? बाज़ार को कौन चला रहा है? रिटेलर्स चला रहे हैं। और रिटेलर्स को अगर मैं बताऊँ तो कौन चला रहा है? बड़े प्लेयर्स चला रहे हैं। वही एक साइकोलॉजिकल गेम है, वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जिसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हो। अगर आपको बात अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को, कि मतलब बाज़ार को कौन चला रहा है? रिटेलर चला रहे हैं, ग्राहक चला रहे हैं। और रिटेलर्स को कौन चला रहा है? बड़े प्लेयर्स चला रहे हैं, ऑपरेटर्स इन्हें कहते हैं। ठीक है? तो अब अपन किस तरह से प्ले करना है? अब अपन को साइकोलॉजी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो देखो क्या चीज़ है कि इतनी ज़्यादा सेल ऑफ के बाद सब रिटेलर अब डरे हुए हैं, क्योंकि रिटेलर होते हैं नॉर्मल लोग, वो डरे हुए हैं बाज़ार में। तो अब सेलिंग के ऑर्डर आ रहे हैं, तो नीचे से बाय कौन कर रहा है? अगर आप पिछली वाली एनालिसिस वीडियो देखोगे, कल जो मैंने अपलोड करी थी, उसमें मैंने आपको क्लियरली दिखाया था कि पैनिक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। क्योंकि एफआईआईज़ जितना बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा डीआईआईज़ खरीद रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूट्स खरीद रहे हैं। अब एफआईआईज़ को बड़े इंस्टीट्यूट मत समझो। एफआईआई मतलब बस फॉरेन इंस्टीट्यूट है। डीआईआईज़ भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बस वो डोमेस्टिक है। तो बड़े इंस्टीट्यूट्स खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट है। ठीक है? इक्विलिब्रियम सेट है। और रिटेलर्स की पोज़ीशन मायने करती है कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। अब रिटेलर्स देखो लगातार लॉन्ग की पोज़ीशन में थे, तो अब इसलिए मार्केट सर ऑफ दिखा रहा है। जैसे ही जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सारे बायर्स हैं, वो जब सेलर्स बनेंगे ना, जब बायर्स हैं वो सेलर्स बनेंगे, रिटेलर सेलर्स बनेंगे, एफआईआईज़ आप देखोगे एफआईआईज़ भी खरीदना चालू कर देंगे। तो ये क्या होगा? ये ट्रैप ट्रेडिंग होगी। अब ट्रैप ट्रेडिंग का सिनेरियो कौन-सा होगा? यहाँ से एक आपको मतलब यहाँ पे टूटता हुआ दिखे, ब्रेकडाउन दिखे, फिर यहाँ से अगर आपको ग्रीन कैंडल अपसाइड की दिखती है, बहुत अच्छा खासा रिवर्सल प्ले कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और 24,000 के ऊपर तो अपन सुपर बुलिश होने वाले हैं। अब सेक्टोरियल आउटलुक कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि देखो अभी क्या न्यूज़ फ्लो चल रही है, अभी एक तो चल रही है सबसे सबसे जो मेन चीज़ है वो है इनकम स्लैब। अभी 7.5 लाख के आस-पास कुछ है शायद, तो उसको बता के क्या करा जा रहा है, उसको बढ़ा के 15 लाख पर आ जा रहा है। मतलब जिनकी सैलरी 15 लाख से लो है, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना। पहले 7.5 लाख या 7 लाख के आस-पास कुछ थी, अब 15 लाख कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर आप देखोगे ये इस दिन के आस-पास कुछ आई थी, इस दिन के आस-पास मार्केट ही यहाँ से जंप कर गया था। तो ये होती है कि आपको किस तरह का न्यूज़ फ्लो आना चाहिए, शायद यहाँ पे कहीं आई थी या फिर यहाँ पे कहीं आई थी न्यूज़, ऐसा मुझे याद है। तो उस दिन मार्केट बहुत जंप करा था। तो अगर ये सोचो सिर्फ अगर ये अभी तो न्यूज़ चल रही है, हवा में चल रही है बात, अगर ये सच में लागू हुई तो कितना मार्केट में जंप आएगा, आप खुद सोच सकते हो। दूसरा सेक्टर जो मैं समझ के चल रहा हूँ, वो है रेलवे का। रेलवे के स्टॉक आप ज़रूर देख सकते हो कि रेलवे के स्टॉक जो है ना, वो अभी काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट दिखा चुके हैं। आईआरसीटीसी हो गया, आईआरएफसी मेरा फेवरेट स्टॉक है, आईआरएफसी हो गया, ठीक है? काफ़ी और भी सारे स्टॉक है, आरबीएनएल वगैरह हो गए, और उनसे रिलेटेड जो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप उसको देख सकते हो। दूसरा जो मैं बताऊँगा वो कहूँगा पीएसयू। पीएसयू में आपको हेवीली डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर ओवरऑल अगर मैं पीएसयू बैंक्स की बात करूँ, तो उसमें आपको दिक्कत भी देखने को मिलेगी, जो मतलब उनका जो लोन वगैरह की दिक्कत रहती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत निकल के आ रही है कि बड़े लोगों का लोन माफ़ कर दिया जा रहा है, तो बैंक जो है वो घाटे में जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ बैंक में आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसमें ऑप्शंस करो, इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, जब मामला सेट पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कुछ निकल के आ जाए कि मतलब उनकी जो इनकम है वो पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, बैंक्स पॉजिटिव रिटर्न दे रही हैं, तब आप थोड़ा-सा इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो अच्छी क्वालिटी बैंक्स में आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कुछ शेयर अगर मैं आपको बताऊँ तो पीएनबी है एक शेयर, उसमें आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो। और काफ़ी सारी बैंक्स हैं जिनमें आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो, एसबीआई है, एसबीआई में आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जो मेरे को अच्छी लगती है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। जिस दिन इसकी रैली शुरू हुई, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, लिटरली कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लगातार प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लगातार रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी खासी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बस गिर पता नहीं क्यों रहा है, इसका कोई भी रीज़न अभी तक पता नहीं चला गिर क्यों रहा है, ठीक है? यूनियन बैंक हो गई, बंधन बैंक हो गई, ये सारी बैंकें अच्छी हैं। तो इन चीज़ों में आप देख सकते हो ये बैंकिंग का सेक्टर ही है।
ठीक है, अब ओवरऑल में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 11.5% का डिप आ चुका है। तो ये टाइम देखो आप क्या है, ये टाइम अभी अगर लिटरली बताऊं तो एफएनओ का नहीं है ये टाइम। एफएनओ कब होता है, जब आपको डायरेक्शनल मूव मिले तब आप ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करते हो। अभी किसका टाइम है, अभी है इन्वेस्टिंग का टाइम। अभी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से सीधे 50,000 चला जाएगा, 30,000 चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। यहाँ से और भी नीचे जा सकता है मार्केट, लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा। प्रोबेबिलिटी कितनी है, परसेंटेज कितना है, रिस्क परसेंटेज कितना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा कि ऊपर। आप खुद सोच के देखो, आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा कैसे ऊपर, आप कमेंट करके बताओ। अब यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे चला जाए तो फायदा है, या फिर यहाँ से 10,000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो फायदा है। सिंपल सी बात है, ऊपर जाने में फायदा होगा। और इतना मार्केट गिर चुका है, यहाँ से लॉजिकली ऊपर जाना चाहिए, पर टेक्निकली भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अपन सपोर्ट पे हैं अभी। ठीक है, और क्रैश मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, क्रैश कब आता है, जब कोई बड़ी न्यूज फ्लो होती है। अभी ऐसा कोई न्यूज फ्लो है नहीं, इतना बड़ा न्यूज फ्लो नहीं है। न्यूज फ्लो लगातार चल रहा है ग्लोबल, उस पे ग्लोबल लेवल पे, लेकिन इतना बड़ा न्यूज फ्लो कोई भी नहीं है कि जो मार्केट को क्रैश करा दे। ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अब ये सारी चीजें जैसे एनालिसिस हो गई लाइव मार्केट में, सबको आपको अप्रोच कहाँ पे करना पड़ेगा, सबको आपको अप्रोच करना पड़ेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स, सारी ऑब्जर्वेशंस, सब कुछ आपको अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगा। सारे सेटअप्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, और सारी ट्रेड्स भी देता हूँ। ये ट्रेड्स वगैरह देता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है लगातार अपना। अगस्त के बाद सिर्फ अगस्त से अपने सिर्फ 2 ऐसे हिट हुए हैं, डेली ट्रेड दे रहा हूँ, और अगस्त के बाद में ऐसा अब वो हिट हुए हैं। सारी पोजीशन आपको बता रहा हूँ, सब कुछ आपको बताता हूँ यहाँ पे, सारी न्यूज वगैरह अपनी पर्सनल पोजीशन तक मैं आपको दिखाता हूँ। जिससे कि एक जो चीज है ना, मतलब एक जो मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टी वाली चीज जो है ना वो जरूरी है। ऑनेस्टी मेन चीज है। यहाँ पे आपको अपना लाइफ पीएनएल भी दिखाता हूँ। अभी ये अभी प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है। कोई भी लॉस होता है तो आपको लॉस का स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। अगस्त में जो लॉस हुआ था अपना, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको शेयर करा था। ठीक है, कोई भी न्यूज लो, कोई भी सब सब चीजों से रिलेटेड, मतलब स्टॉक से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, फॉरेक्स के सेटअप्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा इस टेलीग्राम पे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है प्राइवेट, सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ज्वाइन करना है। फेक चैनल आपको सर्च करने पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको लिंक से ज्वाइन करना है, एक आप फेक चैनल में फंस सकते हो। ठीक है, नॉमिनल फी के अकॉर्डिंग आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक से ज्वाइन करना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो फटाफट से जाके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपको सच में कुछ सीखना है, आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी है, आपको प्राइजेक्शन सीखना है, ए टू जेड बेसिक से एडवांस तक आपको क्रैश कोर्स सीखना है, आपको मतलब एक ऐसा सब सब्सक्रिप्शन चाहिए जहाँ पे आप सब कुछ पूरा स्टॉक मार्केट सीख सको, तो उसके लिए आपको क्रैश कोर्स में जरूर एनरोल करना चाहिए। अभी गेट 10 ऑफ यूज, मतलब गेट 10 ऑफ जो है वो कूपन कोड अवेलेबल है, तो फटाफट से जाके इसे यूज कर सकते हो। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट सुन लो, यहाँ पे तो आप चैनल पे चले जाओ, 4 मोर लिंक्स पे, यहाँ पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी वन ऑन वन लाइव सेशन बुक कराने के लिए। पर्सनली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आप मुझे पर्सनल गाइडेंस के लिए असेस कर सकते हो। अगर पर्सनल गाइडेंस मेरे पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं जिनमें मैं ट्रेड देता हूँ पर्सनली, ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो फटाफट से भी मुझे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी स्टॉक से रिलेटेड, अपनी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप कोई भी वीडियो खोलो, ये जैसे वीडियो चल रही है कल वाली, इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ो, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, ये जो अपना जो कोर्स है क्रैश कोर्स, उसका लिंक गिवन है, यहाँ पे कूपन कोड भी गिवन है, गेट 10 ऑफ। सारी चीजें यहाँ पे गिवन रहती हैं, एक बार यहाँ पे जाके जरूर पढ़ा करो। ये सब कमेंट सेक्शन जो पिंड कमेंट है उसे भी जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप देखा करो, डिस्क्रिप्शन, कमेंट, और एक बार ये चैनल पे जाके जरूर देखना है जो 4 लिंक्स है, सच में समझ में आएगा। सो आई होप आपने देखा होगा। तो अपनी आगे की वीडियो बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ साउथ सेक्टोरियल आउटलुक दिखाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल्स में कौन से हो गए, निफ्टी मेटल में जैसे हो गए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, ठीक है, काफी सारे हैं। तो उनका क्या है कि यहाँ पे टाटा, मतलब टाटा स्टील से नहीं, टाटा स्टील तो काफी डिस्काउंट पे चल रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन निफ्टी मेटल जो है वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। मेटल शेयर जो है वो ऊपर से अगर आप देखोगे कितने परसेंट का यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एक्चुअली आ चुका है 20% का डिप। बहुत बड़ा डिप होता है 20% का डिप। अब अगला सपोर्ट, इन चीजों पे तो मैं देखो क्या क्या बताऊँ आपको, इन चीजों पे तो नॉर्मल डिस्कशन अपना टेलीग्राम पे ही चलता है, या फिर टेलीग्राम पे क्या होता है कि टेलीग्राम पे आपको मीटिंग वगैरह भी करवा देता हूँ। मतलब पर्सनल मीटिंग, गूगल मीट का एक लिंक शेयर करके यहाँ पे पर्सनल अपनी मीटिंग भी होती है प्राइवेट, तो उसमें भी आप देख सकते हो, तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब एक जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट, मेटल शेयर्स में अपन को सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से मैं एक ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से अपन को देखा है कि अपन ने यहाँ पे एक सपोर्ट पे खड़ा है। अगर मैं आपको सच सच बात बताऊं तो ओवरऑल जो मार्केट है ना, वही पूरा सपोर्ट पे खड़ा है। आप कोई भी बड़ा स्टॉक उठा के देख लो, रिलायंस उठा के देख लो, सपोर्ट पे मिलेगा। टाटा को कोई टीसीएस वगैरह, चलो टीसीएस को तो जंप मार दी टीसीएस ने क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। एचडीएफसी बैंक देख लो, एचडीएफसी बैंक आपको सपोर्ट पे मिलेगा। कोई भी आपको कोई बड़ा स्टॉक है ना, कोई जो अच्छा स्टॉक है जो मार्केट में अच्छा वेटेज रखता है, आईसीआईसीआई वगैरह, सारे आपको बड़े स्टॉक्स अभी आपको डिस्काउंट पे भी मिलेंगे और एग्जैक्ट सपोर्ट पे मिलेंगे। तो सपोर्ट्स अगर टूटते हैं तो बहुत तेजी से, आपको एक कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्रैश का सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अभी सपोर्ट के ऊपर हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, टूटने नहीं दे रहे हैं बायर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्ट्रेंथ है, और यहाँ से एक आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और आपका वो ट्रेड्स बन सकते हैं जो आप सोचते हो कि ये निकल गया वो निकल गया, समझते हो ना कि ये मिस हो गया वो मिस हो गया।
वो ट्रेड्स आपके बन सकते हैं। अब देखो कितने अच्छे सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है, यहाँ से भी सपोर्ट ले लिया। तो इतने टाइम बाद इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से सिंपल सी बात है, जंप ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जब रैली आ जाती है ना, फिर उसके बाद अब अफसोस मनाते हो कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा था, लेकिन मैंने लिया नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत वाली बात होती है, फिर बुरा लगता है। अब ऐसे ही सब में आपको देखने को मिलेगा। पीएसयू बैंक से, पीएसयू बैंक एग्जैक्ट सपोर्ट पे है। अभी एग्जैक्ट सपोर्ट तो मैंने ड्रॉ करा है, लेकिन यहाँ से एक कैंडल रिवर्स करने की देर है, यहाँ से आपको रिवर्सल दिख जाएगा। पीएसयू बैंक अगर मैं आपको टॉप से दिखाऊं तो कितना परसेंट डाउन है पीएसयू बैंक से, अगर एग्जैक्ट देखते हैं पीएसयू बैंक का भी देखते हैं कि कितने परसेंट डाउन है। 25% डाउन है पीएसयू बैंक, वो आप नहीं देख रहे हो। ये कौन सा है, एफएमसीजी। एफएमसीजी की लगातार एक ट्रेंड लाइन जो थी वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रही थी, ऐसे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। यहाँ पे मैंने अडानी बिलमार भी आपको बताया था, अडानी बिलमार वगैरह आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक होते हैं आईटीसी वगैरह, तो उसमें आप देख सकते हो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला अपना, ये वाला, ये इसके ऊपर अपन को नॉर्मल तेजी देखने को मिलेगी 58,200 के ऑलमोस्ट ऊपर। ठीक है, 58,200 के ऊपर एफएमसीजी में आपको तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो आप वेटेज तो देख ही सकते हो। अब एफएमसीजी कितने डिस्काउंट पर है, अगर मैं आपको एक्टिव दिखाता हूँ, अभी एफएमसीजी ने कितना डिस्काउंट दे दिया है। अभी एफएमसीजी अभी 14% पे, पर नॉर्मल डिप 16-16.5% के आसपास दे चुके हैं। आईटी में रैली है, जरूर आईटी में मैं कहूंगा रैली है, लेकिन इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू के अगर आप याद करोगे, इस वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट पे है, यहाँ से जिसने भी यूज करा होगा मजा आया होगा, लिटरली क्या गजब की रैली आई है। अब यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई डिप आता है, फिर मैं यहाँ से बाय करने को देखूंगा, क्योंकि अभी काफी अच्छी रैली आ चुकी है। ठीक है, नहीं तो अगर इसका हाई क्रॉस होता है, तो फिर यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपने को आईटी में देखने को मिलेगी। अब ये क्या चीज है, नॉन फार्मा, फार्मा बहुत तेजी से गिर रहा है। यहाँ पे अपन को सपोर्ट याद है, अगर आपको सपोर्ट याद हो, तो अपन ने यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करा था यहाँ पे, और इस जगह पे अगर दोबारा आता है, फिर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो मैं फार्मा स्टॉक्स में भी नया इन्वेस्टमेंट करने को देखूंगा। काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिलेंगे फार्मा स्टॉक्स, और काफी तेजी से गिर भी रहे हैं, इस पे सेल ऑफ आ रहा है। ठीक है, ऑटो में तो आपको पता ही है, ऑटो में तो क्या बताया जाए, ऑटो में तो तेजी से सेल ऑफ आ रहा है, और बहुत तेजी से सेल ऑफ आया हुआ है ऑटो, पूरे ऑटो सेक्टर में। ठीक है, तो अब ऑटो सेक्टर का तो एक सपोर्ट यही है, और इससे काफी नीचे फिर सपोर्ट्स हैं, ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, फिर ये वाला सपोर्ट है। लेकिन ऑटो सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिकुलरली कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से बूम करने को देखेगा। अब बड़ा, बहुत बड़ा अपना जो इवेंट है बजट, उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले होना चाहिए कंसोलिडेशन। मार्केट अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है। अभी मार्केट बताऊं क्या कर रहा है, अभी मार्केट है वॉलेटाइल। देखो तीन तीन एक ही समझनी पड़ेगी आपको, तीन केसेस होते हैं मार्केट में। या तो मार्केट वॉलेटाइल होगा, दोनों तरफ मूव करेगा, या मार्केट कंसोलिडेट होगा, साइडवेज मूव करेगा, या फिर मार्केट डायरेक्शनल होगा, या तो अपसाइड का प्ले करेगा, या फिर डाउन साइड का प्ले करेगा। मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट को होना पड़ेगा, कंसोलिडेट भी हो चुका है मार्केट, लेकिन कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। ठीक है, और अगर आपको बताओ वॉलिटिलिटी भी चल रही है। कंसोलिडेशन एक्चुअली मार्केट पहले ही कर चुका है। अगर वॉलेटाइल में बताऊं, वॉलेटाइल में होते हैं ट्रैप्स, वॉलेटाइल में आपको देखने को मिलेंगे ट्रैप्स भी, दोनों तरफ का ऐसा लेंटिंग हो रही है, तो वो आपको देखने को मिल चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट अब डायरेक्शनल प्ले करेगा, और डायरेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आपको टूटेगी बजट पे। ठीक है, तो आपको बजट तक देखना है। बजट पे आप, मैं तो ये कहूंगा आपकी बार बजट लाइव है, और मैं ऐसे ही करता हूँ 1 फरवरी को लाइव बजट में आपको क्या करना है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसी कोई खराब न्यूज आती है, वहां पे आप ऑप्शंस में सेल कर सकते हो, और अच्छे स्टॉक्स को डाउन ग्रेड पे चले सकते हो, मतलब यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी बन जाएगी। तो उस तरीके से आप देख सकते हो। तो लाइव मार्केट में मैं तो रहूंगा ही आपके संग। अगर आप इस वीडियो पे 50 लाइक्स करा देते हो, मैं मंडे को आपके संग लाइव आऊंगा, और बजट पे भी लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो आपने देखी है। समझ में कुछ भी आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, आप काफी इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट के लिए, और अच्छा सा कमेंट कर देना आपकी कोई भी क्वेरी है। और मुझे ये जरूर बताना कि आप बजट को किस तरह से देखते हो, क्या बजट अच्छा आएगा आपकी बार या फिर बुरा आएगा, क्योंकि न्यूज फ्लो के हिसाब से ना बजट अब की बार पॉजिटिव आने वाला है। इसलिए शायद मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे न्यूज फ्लो आएंगी 15, 16 जनवरी, 17 जनवरी से मार्केट एक अच्छी खासी आपको रैली दिखाना शुरू कर सकता है। फिर पिछला वीक का जो एनालिसिस है वो मैंने कल कराई था, वहां भी आपको बताया था कि क्यों मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा खासा बड़ा मूव आ सकता है। तो डेफिनेटली मुझे बताना, काफी खुशी होगी अगर आप कमेंट कर दो। ठीक है, सो लाइव मार्केट में मिलते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में एनरोल कर लेना, वहां पे आपको टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है 1 महीने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव मार्केट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।